हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। सीडीपी की इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक है शैशवावस्था, इन्फेंसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो समझ में आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। चलिए फ्रेंड्स, जो शिशु का विकास है वो कब आरंभ हो जाता है? गर्भ से आरंभ हो जाता है। और कब तक होता रहता है? अंत तक, मतलब गर्भ से कब्र तक, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक विकास चलता रहता है। और ये स्टार्ट कब हो रहा है? गर्भ से। तो गर्भ में बच्चे का विकास कैसे होता है, उसके क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चलिए देखते हैं। मानव जीवन का विकास जो है उसके पृथ्वी पर जन्म लेने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। कब? उसकी मां के गर्भ से ही। एक शिशु अपनी मां के गर्भ में कब से कब तक रहता है? 9 महीने रहता है। उसी को दिन में अगर आप काउंट कर लें तो 280 दिन। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि 290 दिन भी मिल जाता है, लेकिन आपको जनरली 280 दिन ही मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास। जब स्पर्म मीन्स शुक्राणु और डिंब ओवम मिलते हैं, संयोग करते हैं, तो क्या होता है? गर्भ स्थापित होता है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास 3 अवस्थाओं में विकसित होकर पूर्ण होता है। पहली होती है डिंबावस्था, दूसरी भ्रूणी अवस्था जिसे एम्ब्रायोनिक स्टेट भी कहते हैं, और तीसरी है भ्रूणावस्था, एम्ब्रायोनिक स्टेज भी कहते हैं उसे। आगे आता है पहले महीने में शिशु का विकास कैसे होता है? सबसे पहले चेहरा बनता है, उसका चेहरा आकार लेता है। इसी टाइम में क्या क्या बन जाता है? उसकी मुंह बन जाएगा, आंखें बन जाएंगी, नीचे का जो जबड़ा होता है वो आकार लेने लगता है, और गला भी बनने लगता है। और इसके साथ ही जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो भी बननी शुरू हो जाती हैं, और उसमें ब्लड फ्लो, रक्त प्रवाह भी शुरू हो जाता है। पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार जो होता है, एम्ब्रॉय का जो शेप होता है, वो चावल के दाने से भी छोटा होता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं। कौन कौन सी विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं? चलिए देखते हैं। पहली है शैशवावस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी, जिसका एज ड्यूरेशन जो होता है जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक होता है। अब इसमें भी आपको कहीं मिल जाएगा 5 वर्ष, तो वो 1 वर्ष का वेरिएशन मिल जाएगा। डिफरेंट बुक वाले डिफरेंट छापते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक पैरामीटर लेके चलना है, और जनरली आपके एग्जाम में आपको 6 वर्ष ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर 6 वर्ष रखा गया है। और अगर आप दूसरी अदर बुक से पढ़ रहे हैं और वहाँ 5 वर्ष लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की शैशवावस्था मानी जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, लेकिन हम लोग जब अपने एग्जाम में देखेंगे तो जनरली हमको 6 वर्ष तक ही मिलता है। तो बाल्यावस्था की जो एज है, अगर वहां पर 6 वर्ष दिया हुआ है तो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, और अगर वो 5 वर्ष तक शैशवावस्था को मान रहा है तो यहाँ पर 5 वर्ष से लेकर के वो आपकी 11 वर्ष तक की होगी बाल्यावस्था। फिलहाल चलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था फिर जहां से बाल्यावस्था फिनिश हुई, आपकी वहां तक मानी गई, उसके बाद किशोरावस्था स्टार्ट हो गई। कैसे? 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। रॉस क्या कहते हैं? रॉस जब बालक के विकास की 4 अवस्था बताते हैं, और वो कौन कौन सी बताते हैं? वो बताते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और वो प्रौढ़ावस्था को भी इसी में इंक्लूड करते हैं। और ये शैशवावस्था को मानते हैं 1 से 5 वर्ष तक, और बाल्यावस्था को मानते हैं 5 से 12 वर्ष तक, जिसे इंग्लिश में चाइल्डहुड भी कहते हैं। और किशोरावस्था, एडोलसेंस को वो मानते हैं 12 से 18 वर्ष, 12 to 18 ईयर्स। और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के ऊपर वाली, 18 ईयर्स के अबव वाली। फिर शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है? फ्रेंड्स, बालक का शैशवकाल जन्म से 6 वर्ष तक माना जाता है। इस समय वह अपने माता पिता एवं संबंधियों पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। वो सेल्फ डिपेंड नहीं होता है। उसके जो साथ में रहते हैं वो उसके पेरेंट्स और उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, दादा दादी, बुआ, जो भी चाचा चाची जो भी होता है, उनके ऊपर पूर्ण रूप से वो डिपेंड होता है। 2 से 6 साल तक का बच्चा वो अपने काम खुद नहीं कर सकता सारे,
उसके शारीरिक विकास का निर्धारण कैसे होता है, किस चीज पर निर्भर होता है? वंशानुक्रमीय और पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर होता है, हेरेडिटी पे और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड होता है उसका शारीरिक विकास। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है ये लाइफ का। यह बाल विकास की प्रथम अवस्था होती है। जब हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये बाल विकास में हमें सबसे पहली अवस्था कौन सी मिलती है? शैशवावस्था या इन्फेंसी ही मिलती है। यह जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की होती है। ये चीज हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। और शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं। अब ये जो इन्फेंसी शब्द है कहां से आया? लैटिन भाषा के इन्फेरी शब्द से मिलकर बना है, जिसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? शाब्दिक अर्थ बोलने के अयोग्य। इसीलिए इन्फेरी का मतलब आया बोलने का के अयोग। और जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का बच्चा होता है वो प्रॉपर उतनी फ्लुएंटली या उतनी अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता, इसलिए इसको इन्फेंसी नाम रख दिया गया इसका। फिर आगे चलते हैं। वैलेंटाइन क्या कहते हैं? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होती है। इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। जो अधिगम है, जो सीखने की जो टाइम है, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, सबसे आइडियल टाइम है, ये कह रहे हैं वैलेंटाइन। इसमें बच्चे को आप जो जो जैसे जैसे सिखाएंगे वैसा वैसा वो सीखता जाएगा, वैसे वैसे उसका जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसका वो निर्माण होता जाता है। शैशवावस्था में बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के आधार पर ही उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। In infancy, education should be provided to the child on the basis of his physical and mental development. जैसा उसका शारीरिक और मानसिक विकास है उसी को बेस रख के उसे वैसी ही एजुकेशन देनी चाहिए। शैशवावस्था को और किन नामों से जाना जाता है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? शैशवावस्था को किस नाम से जाना जाता है? वो ऑप्शन में आपको कुछ नाम दे दिया जाएगा या फिर उन नामों को दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा ये नाम किस अवस्था में का है। तो अतार्किक की चिंतन की अवस्था है कौन सी? शैशवावस्था। खिलौनों की आयु, टॉयज, भी इसी एज को कहा जाता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, लर्निंग कर्व बाय इमिटेशन, इमिटेट करते हैं बच्चे। जीवन का महत्वपूर्ण काल, क्रिटिकल पीरियड ऑफ टाइम। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, जो कल्चर बन रहा है, जो संस्कार हो रहे हैं, वो इसी जो 2 से 6 ईयर का टाइम है, जो टाइम पीरियड है बच्चे का, उसमें उसके जो बेसिक संस्कार हैं, जो इंपॉर्टेंट संस्कार हैं, वो उसमें आने लगते हैं, उनका निर्माण होने लगता है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? इन्होंने जो 20th सेंचुरी है, 20वीं जो सदी है, शताब्दी है, उसको उन्होंने क्या कहा? क्योंकि ये सदी जो थी, शताब्दी थी, बालकों के विकास को लेकर इसमें गहन जो अध्ययन किए गए, अनुसंधान किए गए, इसके कारण उन्होंने कहा ये जो शताब्दी है, 20वीं शताब्दी, वो है बालकों की शताब्दी। क्यों? क्योंकि इस शताब्दी में बालकों के विकास को लेकर विस्तृत एवं गहन अनुसंधान, मतलब रिसर्च किए गए, प्रयोग किए गए, और इसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द लाइफ है। क्या? इन्फेंसी, शैशवावस्था। इसीलिए इन्होंने कह दिया, क्रो एंड क्रो ने, कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएं क्या हैं? इसमें जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट है, मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है, शारीरिक विकास भी बहुत तेजी से होता है। शारीरिक और मानसिक विकास दोनों बहुत तेजी से होते हैं। जो सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम जो है बच्चे का, लर्निंग है, वो बहुत तेज होती है। दोहराने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है उसको रिपीट करने की। कोई चीज वो होगा, वो उस चीज को बार बार रिपीट करेगा। कोई काम होगा तो बार बार करेगा। काफी चीजें, क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लीजिए एक कहानी हम लोग ने पढ़ी है कि एक पेड़ पे कोई पक्षी बैठा था, तो उसने अपने पिता से पूछा ये क्या है। तो जितनी बार उस
बच्चे ने पूछा, पिता ने उत्तर दिया। जब वो पिता बूढ़ा हो जाता है तो ऐसे ही वो अपने बेटे के साथ, जो कि बड़ा हो चुका होता है, उससे पूछता है। तो उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, ऐसे ही तुम भी बार बार जो थी तुम्हारी रिपीट करने की टेंडेंसी थी, तब मैं नहीं उबा, आप उब गए। लेकिन आपको यहाँ क्या याद रखना है कि बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बच्चे बार बार दोहराते हैं कि वो क्या है, वो कैसे होगा, अच्छा ये है, ऐसा है, फिर पूछेगा थोड़ी देर बाद वो क्या है। तो उसमें क्या होगी, उस सेम चीज को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। कुछ चीजें क्या होती है, आप वो सेम चीज करेगा। दूसरी चीज क्या है, पर निर्भरता, दूसरों पर निर्भर होता है, वो सारे काम अपने खुद नहीं कर सकता, उसके साथ उसके माता पिता या उसके जो सगे संबंधी रह रहे हैं, जो उसके गार्जियन हैं, उन पर वो पूर्ण तरह से निर्भर होता है अपने सारे कामों के लिए। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जो छोटा सा बच्चा होता है 2 से 6 साल तक का, आपने देखा होगा बहुत क्यूरियस होता है। उसके सामने अगर आप कोई बॉक्स रख देंगे, वो बार बार उसको खोलने की कोशिश करेगा। जब तक वो खोल के देख नहीं लेगा तब तक वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी कि वो अंदर क्या रखा है उस बॉक्स के। स्व प्रेम की भावना, अपने आप से उसको प्यार होता है। फिर शैशवावस्था पे और किस मनोवैज्ञानिक ने कथन कहे हैं, चलिए उसे देख लेते हैं। खासकर यूपी टेट वाले जरूर ध्यान दें, क्योंकि उनसे डायरेक्ट कथन किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, क्या लिखा, ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। और चलिए, और जो सी टेट या अदर स्टेट वाले हैं वो इस चीज को समझने की कोशिश करें कि शैशवावस्था और क्या चीज है, क्योंकि उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से, जो जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक अच्छी चीज जो निचोड़ है उस चीज को बताने की कोशिश की है इस एक लाइन में। वैलेंटाइन कहते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग है। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्नावस्था की अवस्था में रहता है, स्टेट ऑफ हाफ ड्रीम। फ्राइड क्या कहते हैं, व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या 4-5 वर्षों में डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है? नहीं, जो उसकी बेसिक मॉरल वैल्यूज हैं, जैसा उसको एक पर्सनैलिटी उसकी बननी है, उसकी वो नींव पड़ जाती है। वैसा उसका, जैसे आप सोच लीजिए, समझ लीजिए इस चीज से कि बिल्डिंग जैसी बननी है तो वो शुरू में ही बन जाती है। नींव में जैसी जैसी नींव बनती है वैसी ही बिल्डिंग ऊपर बनती है। ऐसा नहीं होता नींव कुछ किसी और चीज की बना दी और बिल्डिंग किसी और डिजाइन का बना दिया। नींव से ही पता चलता है कि बिल्डिंग कैसी जाएगी, कितनी मजबूत होगी, क्या उसका डिजाइन होगा, बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है। तो वही चीज है कि 4 से 5 वर्षों में जो बच्चे की नींव है उसको कैसा फ्यूचर में बनना है, कैसे उसकी मोरल वैल्यूज रहेंगे, कैसा वो व्यक्ति रहेगा, वो सारी चीजें इसमें प्लांट हो जाती हैं, वैसा वो बन जाता है। वाटसन क्या कहते हैं, शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। जो शैशवावस्था होती है उसमें मानसिक, शारीरिक या लर्निंग कोई भी चीज है, वो सीखने की गति हो या विकास की सीमा हो, कंपैरिजन बाल्यावस्था, किशोरावस्था शैशवावस्था में ज्यादा तेज होती है, ज्यादा तीव्र होती है। गैसल क्या कहते हैं, प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख जाता है। जो पहले 6 साल हैं, ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले जो 12 साल हैं उनसे दुगना, जो आगे आने वाले 12 साल में जितना वो सीखेगा उससे दुगना वो पहले ही सीख जाता है 1 से 6 साल तक की अवस्था में। गुड एनफ क्या कह रहे हैं, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि जो 3 वर्ष तक की आयु का बालक होता है उसमें उसका जो भी मानसिक विकास होना है, मेंटल डेवलपमेंट होना है, वो तब तक हो जाता है। उसका जो बेस होता है वो हो जाता है, बेसिकली उसका बेसिस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट उस पर्सन का हो जाता है कब तक, 3 वर्ष की आयु तक। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट किए जा चुके हैं जिसको आप क्विज के रूप में सॉल्व कर सकते हैं, कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको जब टाइम मिले तब आप सॉल्व करिए और बिना किसी हेजिटेशन के आप सॉल्व करिए उसको। उसका जो आपने सही किया या गलत किया उसको किसी को नहीं पता चलना आपके नाम से कि
इन्होंने गलत किया या सही किया, आप आराम से अपनी पूरे क्या कहते हैं ना खुले मन से उसको सॉल्व करिए। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपकी तैयारी के लिए ये अच्छा है। तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन है रेड कलर का, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा नीचे, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो आपको न्यू नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपकी क्लासेस इधर होती रहेंगी और आपको पता नहीं चलेगी। और दूसरी चीज़ है, अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए अगर मन करे तो, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।